हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई लाइक रमन शर्ट बट ही डजेंट लाइक माइन। इसमें हमें देखना है एपिस्ट्रॉफी एस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एपिस्ट्रॉफी एस? एक्चुअली यह पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रमन शर्ट, मतलब इस वाले शर्ट के ऊपर यह पोजीशन दिखा रहा है, मतलब यह कि यह क्या हो सकता है, रमन का शर्ट। जैसे शालिनीज कार, तो जो आगे आने वाला नाउन हमने लिखा है उसके ऊपर यह एपिस्ट्रॉफी एस क्या दिखाता है, पोजीशन। ठीक है, तो देखिए इस वाले सेंटेंस को सबसे पहले आपको ब्रेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एंड देन ट्राई टू फाइंड द एरर इनटू द सेंटेंस। वीडियो पॉज कीजिए एंड ट्राई टू ब्रेक द सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, वर्ब से। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, क्लोजली ऑब्जर्व करूँगा, तो मुझे बट दिख रहा है, मतलब ये क्या है, एक कंजंक्शन। कंजंक्शन है मतलब ईदर इट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए यूज़ हुआ रहेगा, या दो सेंटेंसेस को। तो चलिए, लाइक क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब जो एक्शन और एक्टिविटी को दिखा रहा है। लाइक करने का काम कौन कर रहा है, आई, therefore I is the subject because it's a doer of the action. I like what? I like shirt. शर्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट इज़ द रिप्लाई ऑफ व्हाट। ठीक है, अभी किसका शर्ट, रमन का शर्ट। ये एक्चुअली दिखा रहा है हमारा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो आगे आने वाले नाउन के ऊपर पोजीशन दिखा रहा है एपिस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1, मेन वर्ब नंबर 1, क्योंकि दिस इज़ ऑल टुगेदर दी फर्स्ट क्लॉज, इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ हुआ है किसी दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा है, डज और उसके बाद नॉट का, जैसे डजंट, हैवंट, वॉजंट। यह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसका, डज नॉट, हैव नॉट, वॉज नॉट। करेक्ट, मतलब ये जो नॉट है इसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ओके, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस एडवर्ब ऑफ नेगेशन? यह सेंटेंस को सीधा सीधा नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आई डू गो टू दी स्कूल, आई डू नॉट गो टू दी स्कूल। सीधा सीधा दिख रहा है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ये नॉट क्या करता है, सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, और उसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस ये नॉट हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये लाइक हो गया हमारा मेन वर्ब नंबर 2, क्योंकि दिस इज़ द सेकंड क्लॉज, और ही हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक, नाउ व्हाट इज़ दिस माइन इज़ डूइंग, ही डजंट लाइक व्हाट। क्या ये व्हाट का रिप्लाई है? यस, दिस इज़ द रिप्लाई ऑफ व्हाट। माइन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा इस माइन के बारे में समझते हैं कि हमने माइन क्यों यहाँ पे लिखा। यह एक्चुअली क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस वाले पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका अगर हम बाइफरकेशन करेंगे तो दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, जिसका जिक्र सेंटेंस में पहले से होता आ रहा है। अभी इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो किस नाउन का जिक्र होते आ रहा है, डोंट यू थिंक ये शर्ट वाले नाउन का जिक्र होते आ रहा है। आई लाइक रमन शर्ट बट ही डजंट लाइक माइन। इस वाले शर्ट को हम रिपीट करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वाले जो माइन, ये जो माइन है, क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ही डजंट लाइक माई शर्ट? अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो ग्रामेटिकली तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यह माई का एक एडजेक्टिव जो आगे आने वाले नाउन को
क्वालिफाई करने का भी काम करेगा, उसके ऊपर पोजीशन भी बनाएगा। बट एक ग्रामर का जो रूल है उसको हम वायलेट कर देंगे। व्हाट इज़ दैट रूल? कि ये जो नाउन है उसका रिपीटेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो नाउन जिसका जिक्र होते आ रहा है उसका रिपीटेशन हम नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ द नाउन हमने क्या किया, इस वाले पजेसिव प्रोनाउन को यहाँ पे लिख दिया, जिसमें छुपा है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जिसका जिक्र होते आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, क्योंकि लाइक का मतलब जो मेन वर्ब के वर्ड का रिप्लाई होता है वह क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। और ऑब्जेक्ट कौन और कौन बन सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? सिर्फ नाउन या तो प्रोनाउन। दैट्स वाई हमें यहाँ पे पोजीशन भी बनाना है और ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है, इसलिए हमने क्या लिखा, पजेसिव प्रोनाउन। आई होप आपको यह समझा होगा। आई लाइक रमन से शर्ट बट ही डजेंट लाइक माइन। इसका अर्थ होता है मैं रमन का शर्ट पसंद करता हूँ बट वो मेरा शर्ट पसंद नहीं करता। ठीक, तो चलिए और एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ, वॉज बॉट बाय गुप्ता। ओके, नाउ इस वाले सेंटेंस को ब्रेक कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में और देखिए यहाँ पे एरर क्या है। तो चलिए देखते हैं। बाय बॉट बॉट, ये क्या हो गया, मेन वर्ब, करेक्ट, जो एक्शन को दिखा रहा है। बाय क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन पहला राइट साइड में आता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉच इज़ दी हेल्पिंग वर्ब जो इस मेन वर्ब के साथ आने का काम कर रहा है। अब ये फ्लैट क्या है, एस ऑब्लिक एस लगा के हम इसको प्लूरल कर सकते हैं, मतलब ये दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, द नाउन। नाउन है मतलब सब्जेक्ट है। फ्लैट वॉज बॉट बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है। हमें सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अभी इस वाले माइन को देखिए थोड़ा सा, इस वाले माइन को देखिए, क्या दो दो सब्जेक्ट, मतलब यह भी क्या है, एक प्रोनाउन है, इजंट इट, दिस इज ऑल्सो द प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या बनते हैं, ईदर दे कैन बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट तो बनेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, तो क्या दो दो सब्जेक्ट यहाँ पे साइमल्टेनियसली आ सकते हैं? दो दो सब्जेक्ट तभी आएंगे जब हमारे पास दो मेन वर्ब होंगे, और दो सब्जेक्ट और दो मेन वर्ब को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें कई कंजंक्शन दिख रहा है इस वाले सेंटेंस में, नो वी आर नॉट एबल टू सी द कंजंक्शन। तो हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है यहाँ पे लिखने में, हमें पता चल रहा है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से कि हमने कुछ तो गड़बड़ की है, क्योंकि दो कंजंक्शन भी नहीं, ठीक है, दो मेन वर्ब भी नहीं, तो हम दो सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? तो हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे एक आ गया है, तो ये जो माइन हमने लिखा है इसमें हमने कुछ एरर किया है। अगर सेंटेंस को हम पढ़ेंगे पूरा तो हमें पता चलेगा कि सेंटेंस का जो मीनिंग है दैट इज़ व्हाट, माइन फ्लैट वॉज बॉट बाय मिस्टर गुप्ता, मतलब मेरा फ्लैट मिस्टर गुप्ता द्वारा बाय किया गया। तो जहाँ पे हमने लिखा था मेरा फ्लैट, मतलब क्या, फ्लैट के ऊपर हमें पोजीशन चाहिए और इस वाले नाउन को क्वालिफाई करने वाला ऐसा शब्द चाहिए। तो ऐसा शब्द कौन सा हो सकता है, फ्लैट के ऊपर पोजीशन भी बनाए, मतलब नाउन के ऊपर पोजीशन भी बनाए और नाउन को क्वालिफाई भी करें, दैट इज़ ओनली द एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इस वाले माइन को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई फ्लैट वॉज बॉट बाय मिस्टर गुप्ता। तब जाके यह क्या करेगा, इस वाले नाउन के ऊपर पोजीशन भी बनाएगा और उसको क्वालिफाई भी करेगा, तो वह कहलाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए हमें सिर्फ ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको करेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हमारा जो सेंटेंस है उसको मीनिंगफुल तरीके से भी कन्वे कर पाए, इसके लिए हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमें पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आगे आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी करे एंड उसके ऊपर पोजीशन भी बनाए, ठीक। तो आई होप यह चीज़ आपको समझी होगी।
If you love the video, then please like it, share it, and subscribe to the channel. Thank you.